सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, 12 फरवरी को जो आंदोलन हुआ था भंते विनयचार्य जी के नेतृत्व में, वो बहुत सफल आंदोलन रहा। देश के कोने कोने से बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी लोग वहां पर पहुंचे, भारी संख्या में पहुंचे। वहां पैर रखने को जगह नहीं थी, वेल ड्रेस में थे। महिलाएं थी जो नागपुर से आई थी, केरला से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से। तो ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही क्रांतिकारी काम जो हुआ है बोध गया के, जो हमारा बौद्ध विहार है उसको बचाने के लिए, जिसके लिए भंते विनयचार्य जी 63 दिन जेल के अंदर भी रहे। कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ जो गलत मानसिकता के लोग हैं, उन पे फर्जी FIR करवाई, फर्जी मुकदमे लगवाए, और जब वे मुकदमे सिद्ध नहीं हुए तो फिर उनको जमानत भी दी गई, उनको छोड़ा भी गया। और भंते जी का जो ये योगदान है, जो त्याग है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो नेतृत्व भंते जी कर रहे हैं उस नेतृत्व में बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है, जैसी हमें उम्मीद थी। और भंते जी ने पूरा आंदोलन भिक्खु संघ के हाथ में था, इसी वजह से ये आंदोलन सफल हो पाया। और आने वाले समय में जैसा भी निर्देश भंते जी के माध्यम से होगा, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, कि हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। क्योंकि बोध गया का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, सम्राट अशोक ने अपने समय में बनवाया था, और उसके बाद उसको खंडित करने के लिए जो मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कई बार प्रयास किया, उसको मिट्टी में दबा दिया गया। फिर हमारे अन्ना गारिक धम्मपाल जी आए, जिनका भारत में आगमन हुआ, तो उन्होंने फिर उसको, जो हमारे भारत के अंदर जो बौद्ध विरासत थी, उसको फिर पुनर्जीवित किया, जमीन में से खोद के निकाला, और तभी से ये आंदोलन चला आ रहा है। मगर कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वह दूसरे की संस्कृति, दूसरे की जो सभ्यता है, उस पर कब्जा करके अपनी संस्कृति दिखाना चाहते हैं, और यही उनका चरित्र है। पूरा देश बौद्ध में था, पूरा एशिया बौद्ध में था। भगवान बुद्ध के विचार, उनका ज्ञान मानव कल्याण के लिए काम कर रहा था। मगर बीच में कुछ धूर्त लोग आए, उन्होंने मानवता का जो कार्य था उसमें रुकावट पैदा की, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उसको बदनाम किया गया, और भगवान बुद्ध के धर्म को जो चलने से रोका गया। मगर वो रोक नहीं पाए, जो भारत के अंदर था फिर वो दुनिया में फैल गया। और आज की स्थिति आप सब जानते ही हैं, भारत के अंदर तरह तरह के ये षड्यंत्र रचाए जाते हैं कि बौद्ध विहार हमारा है और उस पर तुम अपना कब्जा कर लो, कब्जा करने के बाद उस पर तुम अपना मुकदमा डाल दो। तो ये एक बहुत ओछी और घटिया मानसिकता की पहचान है कि आप दूसरे की संस्कृति पर कब्जा कर रहे हो। इसका मतलब आपके पास कोई संस्कृति नहीं है, आपकी कोई सोच नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म मानव कल्याण के लिए था, सभी के लिए था, सभी जाति समूह सभी के लिए था। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष के लिए या एक समुदाय के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग किया, राजपाट त्याग किया, केवल मानव कल्याण के लिए, मानव की सुख के लिए, उसकी शांति के लिए। तो बोध गया का जो मंदिर है, शासन प्रशासन को यह देखना चाहिए कि ये एक बहुत पवित्र स्थान है। इसको जितना जल्दी हो सके बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि इसमें ज्यादा लेट करना भी ये बौद्ध जो अनुयायी है उनके साथ एक तरह का खिलवाड़ है, कि उनको आप इस तरह की स्थिति में ला रहे हैं कि वो प्रदर्शन करने पे मजबूर हो रहे हैं। इतने सालों से ये आंदोलन चल रहा है, तो आपकी मानसिकता ये बताती है कि आप न्याय प्रिय नहीं है, आप भेदभाव से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप सबको एक समान नहीं मानते, आप भेदभाव रखते हैं। आने वाले समय में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सामाजिक हैं, राजनेता हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लें और जल्दी से जल्दी इसे मुक्त कराने के लिए पूरा प्रयास करें। इसमें कोई कोताही ना छोड़ें, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की और अनेक महापुरुषों की इसमें आस्था लगी हुई है। और ये आस्था हमारी यहीं तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं
उनकी भी आस्था यहाँ बोध गया से जुड़ी हुई है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, भारत के लोगों का कर्तव्य बनता है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, इस लड़ाई में, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, इस लड़ाई में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इन्हीं साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज पूरे देश को मालूम है कि महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में स्थित है, उसको जो है आज़ाद कराने के लिए संघर्ष चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। 1949 से जब से वो एक्ट बना है, महाबोधि विहार एक्ट बना है, जब से ये संघर्ष चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये संघर्ष की जरूरत नहीं थी। ये बहुत साफ है कि बौद्धों का टेम्पल बौद्धों के ही हवाले होना चाहिए। दुनिया में जो है कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई पारसियों का टेम्पल है तो पारसियों के अलावा किसी और का मैनेजमेंट वहाँ हो। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ इस देश में हो रहा है, क्योंकि यहाँ की सरकारें, यहाँ की मानसिकता भेदभावपूर्ण है, न्यायपूर्ण नहीं है, न्याय करना नहीं चाहती है। ये कहीं दुनिया भर में नहीं हो रहा। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट जो है किसी जो है हिंदुओं को दिया जाए, या हिंदू टेम्पल का मैनेजमेंट किसी मुसलमान को दिया जाए, ऐसा दुनिया भर में नहीं होता है, सिर्फ इसी देश में होता है। क्योंकि यहाँ पर लोग न्यायप्रिय नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मण और वनवादी संस्कृति हावी है, जिसके कारण यहाँ न्याय बिल्कुल भी नहीं है। इस महाबोधि विहार का मैनेजमेंट सिर्फ बौद्धों के ही हाथ में होना चाहिए, उसका पूरा संचालन बौद्धों के ही हाथ में होना चाहिए। और जो हमारे जो बौद्ध भिक्षु इसको बहुत दिनों से, पिछले 150 साल से संघर्ष चलता आ रहा है इस टेम्पल के लिए, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, सोचने की बात है। अभी जो पिछले दिनों से यहाँ संघर्ष चल रहा है, भंते विनयाचार्य जी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी 12 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में भी जो है एक आंदोलन था। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग, वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा की भीड़ थी, और भी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में थे। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया इतना ख़राब था कि वो जो है कहने की बात नहीं है। अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार के इशारे पर ही काम करता है, उनका अभद्र व्यवहार जो है बनते जी के साथ था, वहाँ पर आई हुई जनता के भी साथ था, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं के लिए जो है कोई प्रतिबंध नहीं था। आपकी मानसिकता बीमार नहीं है तो क्या है ये बताया जाए, जनता को खोल के बताया जाए कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। और हमें ये बिल्कुल भी जो वर्तमान जो संरचना वहाँ पे रखी है कि 4 जो है बौद्ध अनुयायी होंगे और 4 जो हैं ब्राह्मण होंगे, और एक जो है वहाँ का कलेक्टर उसका अध्यक्ष होगा, ये हमें मान्य नहीं है। इसे जल्द से जल्द बदला जाए और लोगों को आश्वस्त किया जाए, उनके अधिकार को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए कि बौद्धों का अधिकार, बौद्ध मंदिर पर बौद्धों का ही अधिकार हो। इसके लिए हम सभी संकल्पित हैं, और सभी बौद्ध भिक्षुओं से, इस देश के और बाहर के सभी बौद्ध भिक्षुओं को भी इस संकल्प के साथ जो है हम जो है ये प्रार्थना करते हैं कि सभी इकट्ठा होकर आंदोलन में शरीक हों और इस आंदोलन को सफल बनाएं। यहाँ की जनता से भी निवेदन है कि वो न्याय के रास्ते पे चलें, अन्याय के रास्ते पे नहीं चलें। वर्तमान सरकार जो है वो अन्याय के रास्ते पे चलती है, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।